हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज की क्लास में जो है राम वृषभेनीपुरी की रचना माटी की मूरत के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 10 में जो दिया गया है। यूनिट 10 ठीक है, जो हमारा सिलेबस है यूनिट 10 उसका जो पहला ही टॉपिक है राम वृषभेनीपुरी की रचना माटी की मूरत, जिसकी विधा है रेखा चित्र। आज जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, इसके मूल तथ्य को देखेंगे हम। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने मूल तथ्य को ही लिया है इसमें, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप चाहेंगे कि पूरा सिलेबस को पढ़ के कवर कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों से मैं बस यही कहूँगी कि आप जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके मूल फैक्ट्स को ही पढ़ा करें, जहाँ से क्वेश्चन आता है। मूल जो हो गए, जैसे जो पात्र हैं, मेन पात्र, गौड़ पात्र, उनके जो संवाद, जो पात्रों ने जो जो कहा है, अधिकतर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, चलिए आज की जो है क्लास हम स्टार्ट करते हैं। राम वृषभेनीपुरी की रचना माटी की मूरत। ठीक है, देखते हैं। राम वृषभेनीपुरी जो है, राम वृषभेनीपुरी का जो जन्म है, यहाँ पे जन्म जो है गलत हो गया है। इनका जो जन्म है 1899। ठीक है, राम वृषभेनीपुरी की जो जन्म है 1899, बेनीपुर मुजफ्फरनगर बिहार में। इनका जो जन्म है 1899 ईस्वी में मुजफ्फरनगर बिहार में हुआ था। इनकी जो रचना है माटी की मूरत, विधा है रेखा चित्र। निधन जो है इनका 1968 ईस्वी में हुआ था। राम वृषभेनीपुरी जो हैं भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे। यह एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति एवं साहित्यकार, पत्रकार और संवादक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो है जिस पत्र का जो है संपादन किया था, तड़ू भारत, किसान मित्र, कर्मवीर, हिमालय युवक और ज्ञानवाणी नहीं, जनवाणी, इन जो है सभी पत्रिका का इन्होंने संपादक किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। राम वृषभेनीपुरी जो हैं, राम वृषभेनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग याद रखें। राम वृषभेनीपुरी की जो और रचनाएं हैं, माटी की मूरत, लाल तारा, रजिया। राम वृषभेनीपुरी के ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये नहीं है, गलत है ये। यहाँ पे देखते हैं, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, ये जो इनकी है और रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखते हैं, माटी की मूर्तें जो हैं 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में का संग्रह है। माटी की मूर्तें जो रचना है वो 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्र का संग्रह है। इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में बेनीपुरी जी स्वयं शब्द चित्र हैं। ये जो जितने भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, बेनीपुरी जी स्वयं इसके शब्द चित्र हैं। मानव को अपनी मढ़ी के आगे कहते हैं, मानव को अपने मढ़ी के प्रति मानव को अपने मिट्टी के प्रति, यहाँ पे गलत है ये, मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है, उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति या जो लगाव रहता है, उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें, जो इनकी रचना है में उसमें दिया गया है, वर्णन किया गया है इसके बारे में।
अगला पॉइंट है, माटी की मूर्ति में लिखित सभी रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। माटी की मूर्ति जो रचना है, रेखा चित्र है, वो जो है बेनीपुरी जी हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए इन्होंने जो ये लिखा हुआ था। हर व्यक्ति के विशेष में बताते हुए अपने बचपन के दिन याद करते हैं। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए जो है वो अपने बचपन के दिन जो है याद करते हैं। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। यानी कि माटी की मूर्ति जो रचना है, रेखा चित्र है, वो हिंदी कथा साहित्य में एक ऐसी सच्ची यानी गाँव की जो घटना है, ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति जो हमारी है उसके विकासशील तत्वों से जोड़ने का जो है प्रयास किया गया है। इसमें इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने बुक पढ़े हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके सब कुछ एनालिसिस करके तब मैंने ये जो है इसका एक PDF बनाया है ताकि इसमें मूल फैक्ट आप तक जो है मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ था। माटी की मूर्त का जो है जो रेखा चित्र है उसका पहला प्रकाशन जो है 1946 में हुआ था। उस समय जो इस पुस्तक में 11 रेखा चित्र संकलित थे। ठीक है, इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1946 में हुआ था। उसमें जो है 11 जो रेखा चित्र हैं संकलित हैं। इसका दूसरा प्रकाशन जो है 1953 में हुआ। इसमें जो है निम्नलिखित 12 रेखा चित्र हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें इस बात को। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था 1946 में, पहले प्रकाशन में 11 रेखा चित्र हैं और दूसरे प्रकाशन जो हुआ था 1953 में, उसमें जो है 12 रेखा चित्र संकलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिया जो है रेखा चित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया है। ये जो रजिया जो है इसका जो है रेखा चित्र है इसमें दूसरे संस्करण में जोड़ा गया है। ये जो दूसरा प्रकाशन हुआ था 1953 में, इसमें जो है इसको जोड़ा गया है जिसमें 12 रेखा चित्र हैं। सबसे पहला जो है रजिया है। ठीक है, जो शब्द चित्र हैं 12 शब्द चित्र है ना, उसमें जो है पहला जो है रजिया है और सबसे नया जो है रजिया को ही माना गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। माटी की मूर्ति हिंदी कथा भारतीय विकासशील तत्व को जोड़ने का वही है। चलिए इसको छोड़ते हैं, माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं 12 शब्द चित्र के नाम। जो 12 शब्द चित्र हैं इसमें दूसरे संस्करण में जो है, दूसरा संस्करण 1953 में जो प्रकाशन हुआ था उसमें जो है 12 शब्द चित्रों के नाम इस प्रकार हैं। रजिया, बलदेव, सूरज, भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद, भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बाल गोविंद भगत एक ही है। ठीक है, 12 हो गए। अब देखते हैं आगे इनके बारे में जो है, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा और जब मैंने देखा क्वेश्चन, तो ये जो इसमें जो है कई ऐसे जो रेखा शब्द चित्र हैं इनके बारे में जो है क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे इसको। माटी की मूर्त की भूमिका में जो है लेखक के जो है यहाँ पे कथन दिए गए हैं। ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न किसी अवतारी देवता की। ये जो है जो लेखक हैं उन्होंने जो उनका जो कथन है वो कहते हैं कि ये जो है मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने असाधारण लौकिक धर्म के कारण एक दिन देवदत्त प्राप्त कर लिया।
देवता में गिना जाने लगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ती हूँ मैं। ये जो है लाइन आ सकता है, पूछेगा कि ये जो है किसका है। ये मूर्तें न किसी आसमानी देवता के होती हैं, न किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति के मिट्टी के पुतले ने असाधारण लौकिक धर्म के कारण एक दिन देवदत्त प्राप्त कर लिया तो देवता में गिना जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रचना जो है। इसमें पहला जो है शब्द चित्र रजिया, यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 1952 ईस्वी में यह नई धारा पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। अब रजिया जो है, पहला रचना जो शब्द चित्र है रजिया, ये जो है 1952 में नई धारा पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। 1953 ईस्वी में यह माटी की मूर्तें में संकलित हुआ। इसका प्रकाशन जो है 1952 में हुआ था नई धारा पत्रिका में। उसके बाद जो है 1953 में यह माटी की मूर्तें में संकलित किया गया इसको। उसके बाद है 1959 ईस्वी में यह पुनः नवनीत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1959 ईस्वी में जो है फिर से दोबारा जो नवनीत पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं। रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है। रजिया जो है एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है जो चूड़ी बेचने के व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये रजिया के बारे में। जो पहला शब्द चित्र है रजिया, उसके बारे में है ये। रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है, जो चूड़ी बेचने वाली होती हैं उसकी पुत्री है, जो चूड़ी बेचने के व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। इस शब्द चित्र में उसी सादगी और सरलता का चित्रण दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिया शब्द चित्र के प्रमुख पात्र। अब जो है रजिया शब्द चित्र के जो है प्रमुख पात्र को देखिए। यहाँ पे प्रमुख पात्र कौन कौन है। एक तो हो गई रजिया चूड़ाहारिन जो है ये नायिका है। हसन रजिया का पति, बेनीपुरी की मौसी, रजिया की पोती और रजिया के 3 पुत्र। ठीक है, ये जो है पात्र हैं। दूसरा शब्द चित्र है बलदेव सिंह। ठीक है, यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। 1946 ईस्वी में मधुकर पत्रिका में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन जो है 1946 में मधुकर पत्रिका में हुआ था। 1946 ईस्वी में यह माटी की मूर्त में संकलित हुआ। इसका संकलन जो है माटी की मूर्त में कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। अब इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। रजिया जो है गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है। इसमें जो है गांव के रजिया जो शब्द चित्र है, इसमें जो है गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है। बलदेव सिंह एक पहलवान है, जिंदा दिल, शेर मर्द, इंसाफ का पक्षधर है, दीन दुखियों और पीड़ितों का रक्षक है, वचन का पक्का है, ताकतवर है, बच्चों का निरीह और मानव सेवी है, जो छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है ना। ये इसकी जो है विशेषता है। इसके प्रमुख पात्र देखते हैं। प्रमुख पात्र हैं बलदेव सिंह जो प्रधान पात्र है। शब्द चित्र जो बेनीपुरी हैं, बेनीपुरी के मामा जी, विधवा पुलिस सुप्रिटेंडेंट, मौलवी साहब, बिशनपुर गांव के 2 भाई। ठीक है, ये इसके जो है पात्र हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा शब्द चित्र जो है राजू भैया, रचना काल इसका जो है 1942। अब इनकी विशेषता जो देखते हैं यहाँ पे, यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। सरजू भैया बेनीपुरी जी के मुंह बोले बड़े भाई हैं। ठीक है, मुंह बोले बड़े भाई हैं, यहाँ पे होगा बड़े भाई हैं। वह जिंदा दिल, मिलनसार, हंसोड़ और मजाकिया किस्म के हैं। उनके जीवन का मूल मंत्र जो है मानव सेवा है। ठीक है, ये राजू भैया जो से शब्द चित्र है, ये इसकी जो है विशेषता है।
आगे देखते हैं। राजू भैया के संदर्भ में लेखक ने जो है कथन यहाँ पे उनके अनुसार कथन जो है दिया गया है। उनका चारित्रिक अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। जो लेखक हैं राम वृष बेनीपुरी, वो राजू भैया जो शब्द चित्र है उनके बारे में इन्होंने कहा है कि उनका चरित्र अनुसरणीय नहीं बल्कि वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक अपने आप उनके चरणों में जो है झुक जाता है। प्रमुख पात्र जो हैं इनके सरजू भैया बेनीपुरी जी, सरजू के भैया के पिता, महाजन बेनीपुरी जी की मौसी, बेनीपुरी जी की पत्नी। आगे देखते हैं। आगे है चौथा जो है मंगर, यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है। मंगर जो है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि मंगर जो है चौथे जो चौथा शब्द चित्र है उसमें किसका नाम है? मंगर। तो मंगर जो है गांव का क्या रहता है? तो हलवाहा, जो मेहनती उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब है लेकिन स्वभाव से ईमानदार है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख पात्र। मंगर जो हलवाहा है बेनपुरी जी और बेनीपुरी जी की चाची। इसमें जो है मंगल हलवाहा जो है वो है बेनीपुरी जी हैं खुद और बेनीपुरी जी की चाची हैं। पांचवा है रूपा की आजी, यह भी एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल है 1944। इसकी विशेषता देखते हैं। रूपा की आजी को गांव के लोग डायन समझते हैं। ठीक है, यह अंधविश्वास पूरे गांव में व्याप्त है। माँ के निधन के बाद रूपा जी की आजी उसे पालती है। रूपा के विवाह के बाद उसके सास ससुर का भी निधन हो जाता है। धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सब लोग उसे जो है डायन समझने लगते हैं। प्रमुख पात्र जो हैं यहाँ पे देखिए, प्रमुख पात्र दिया गया है। रूपा की आजी खुद बेनीपुरी जी हैं, रूपा, मामी और रवि बाबू। अब छठा देखते हैं। छठा शब्द चित्र है देव, ये भी एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल है 1944। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कथानक है इसका। देव आरंभ से ही एक साहसी है, निर्भीक सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुआ है। देव जो है एक जो आरंभ से ही वह साहसी निर्भीक सत्यवादी बालक है। बाद में यह अपने थाने के क्षेत्र में एक छात्र नेता बन जाता है। बाद में जो है यह अपने थाने के क्षेत्र में एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का शिकार हो जाता है, जिसमें देव के माध्यम से मानवीयता एवं पुलिस के अत्याचारों का जो है चित्रण किया गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ से कि किस शब्द चित्र में जो है पुलिस और अत्याचारों का कौन जो है पुलिस के शिकार का जो है अत्याचारों का जो है शिकार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से जो है कई तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके प्रमुख पात्र हैं देव, तपेसर भाई, कुनकुन, दरोगा एवं इंस्पेक्टर। सातवां जो है शब्द चित्र है जो है बाल गोविंद भगत, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है यह भी। इसका रचना काल है 1954। यह जो है 1954 ईस्वी में जो है इसकी रचना हुई थी। अब इसका जो कथानक बाल गोविंद भगत जात के तेली और कबीर पंथी थे। बाल गोविंद जो है भगत जात के तेली और पंथी थे। वे कबीर को साहब कहते थे, कबीर के पद गाते थे। बीमारी से उनका जो है देहांत हो जाता है। यहाँ पे लेखक के कथन दिए गए हैं। न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सर उस तेली के निकट झुका दिया गया। जब जब वह सामने आता है मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रह पाता। ठीक है, पात्र है यहाँ पे बाल गोविंद भगत, बेटा और पतोहू। आठवां है भौजी
इसमें जो है लेखक की भाभी या संस्मरणार्थक रेखा चित्र है। रचना काल इसका 1943 है। कथानक है इसका, लेखक ने अपने भौजी यानी भाभी को विवाहोपरांत से घर आगमन से लेकर उसकी मृत्यु तक के स्मृतियों के गुणों और दोषों का जो चित्र इसमें जो है चित्रण किया गया है। इसमें जो है लेखक अपने भौजी का जो है विवाह उपरांत से लेकर घर के आगमन तक उसकी मृत्यु और उसके स्मृतियों का जो है और उसके गुण दोषों का इसमें जो है चित्रण किया है। कथन है इसका, भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में एसोसियस का। ठीक है, आगे देखते हैं। यह यहाँ पे एक थोड़ा इसका कोटेशन दिया गया है, वह कलम टूट जाए तो निंदा के लिए उठती है। ठीक है, पात्र है इसके भौजी, फूफा जी, देवर, संपादक, मित्र आदि। नवा देखते हैं। नवा शब्द चित्र है परमेश्वर नहीं परमेश्वर। यह संस्मरणार्थक रेखा चित्र है। रचना काल 1941। कथानक इसका, परमेश्वर के रूप में एक आवारा व फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण किया गया है। इसमें आवारा गर्दी की आग ऐसी जो खुद को जलाती थी किंतु दूसरों को रोशनी एवं गर्मी देती थी। परमेश्वर अतिसार रोग से जो है ग्रसित था। कौन जो है इसमें अतिसार रोग से ग्रसित था, कौन था वो? परमेश्वर। ठीक है, आप लोग जब भी पढ़ा करिए तो आप लोग क्वेश्चन खुद मन में क्वेश्चन बनाइए यहाँ से, है ना। क्वेश्चन आप खुद अपने आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वो जल्दी भूलता नहीं है, फिर याद रहता है वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पात्र देख लेते हैं। परमेश्वर है, परमेश्वर की मंडली है, परमेश्वर की पत्नी है, चाचा जी हैं, ओझा, श्री राम आदि। अब जो है 10वां देखते हैं। बैजू मामा। 10वां शब्द चित्र कौन है? बैजू मामा। संस्मरणार्थक रेखा चित्र है। रचना काल 1944 है। बैजू मामा एक अजीब चोर था, वह बार बार चोरी के कारण जेल जाता है। बैजू मामा जो है चोर रहते हैं, बार बार चोरी के कारण जेल जाना पड़ता है उनको। वह 20 वर्षों से सज़ा भुगत चुका है। 20 वर्षों से जो है सज़ा भी भुगत चुके हैं। लेखक से उनकी मुलाकात जेल में हुई थी। ठीक है, जब जेल में थे रामवृक्ष बेनीपुरी, जब इन्होंने ये जो रेखा चित्र जब लिखा था तब की बात है ये। वहाँ पे जो बैजू मामा उनसे जो है मिले थे। अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि बैजू मामा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी से कहाँ मिले थे, कब मिले थे? तो यहाँ पे जो है आप लोगों का आंसर दिया गया है। आप इस लाइन को जो है ध्यान से पढ़ें। पात्र हैं बैजू मामा, जेलर, जज साहब, मेट और जमींदार। 11वां है सुभान खान। संस्मरणार्थक रेखा चित्र है ये भी। रचना काल 1942 है। सुभान खान राजमिस्त्री कारीगर है। सुभान खान जो है वो एक कारीगर है। वे ईमानदारी, विनम्रता, वात्सल्य आदि गुणों मानवोचित गुणों से युक्त है। ठीक है, उनमें हिंदू मुस्लिम एकता की चाहत थी। ठीक, आगे देखते हैं। कथन दिया गया है, मैं मुसलमान हूँ। ये जो यहाँ पे है, जो सुभान खान जो हैं ये हिंदू और मुस्लिम की एकता की चाहत थी। ये चाहते थे हिंदू मुस्लिम जो है एक रहें। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत को कहता हूँ कि गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। सुभान खान। ठीक है, ये जो कथन किसका है? सुभान खान। पात्र जो हैं सुभान खान, नायक हैं यजेंद्र, हजरत हुसैन बेनीपुरी के मामा जी। 12वां है बुधिया। वेरी इंपॉर्टेंट है बुधिया। ये भी संस्मरणार्थक रेखा चित्र है। यहाँ पे रचना काल 1943 है। ये जो बुधिया जो है 7 और 8 वर्षीय बकरी चराने वाली बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप तक का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें जो है जो 7 से 8 वर्ष की जो लड़की है बकरी चराने वाली बुधिया, जिसका नाम है बुधिया, वो पारंपरिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप तक का मार्मिक जो है उसका जो है चित्रण किया गया है। बचपन की बुधिया चंचल चुलबुली है तो जवानी में हजारों जवानों के दिल की धड़कन है। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बचपन में जो है बुधिया चंचल चुलबुली है तो जो जवानी में है हजारों जवानों की जो है दिल की धड़कन है।
आगे देखते हैं लेखक बुधिया के बारे में जो है क्या कहते हैं। वृंदावन में यह गोपाल और 1000 गोपियाँ थीं। वृंदावन जो है वहाँ पे एक गोपाल और 1000 गोपियाँ थीं। यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल हैं। यहाँ पर जो है एक गोपी है, 1000 गोपाल हैं। अधेड़ उम्र के फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को लेखक वंदन करते हैं। अब इसके पात्र जो हैं बुधिया, जगदीश, बुधिया का पति, बुधिया के 4 बच्चे। इसमें जो कौन कौन पात्र हैं, बुधिया है, जगदीश है, बुधिया का पति है, बुधिया के 4 बच्चे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।